मेरी जान, मैं हूँ आपकी नॉन स्टॉप निकी और हर बार फिल्मी किस्से तो आपके पास ले ही आती हूँ। और फिल्मी किस्सों के साथ ही साथ बॉलीवुड किस्सों के साथ ही साथ एक किस्सा है जो बहुत जगह एकदम उड़ रहा है, उसको हम यहाँ पे करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन बिफोर दैट, बादल, हाउ आर यू? नमस्ते, हेलो हेलो हेलो। एक ऐसी मूवी आई थी जो बहुत लोगों के लिए ना ये फर्स्ट हो गई इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट सक्सेस। अगर देखा जाए अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी, मैं बात कर रही हूँ हेरा फेरी की, उनके लिए एक ऐसी कॉमेडी मूवी आई कि उनका करियर एकदम बदल गया था। ऑल्सो द फर्स्ट मूवी हाँ. जो मेरे घर पे मैंने अपने परिवार वालों के साथ देखी थी। आई वाज लाइक वेरी यंग, छोटा, बट वो समझ में आ रहा था कि बाबू राव फनी है। तो समझ बाबू बहुत। तो बादल, कहीं ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारे अंदर जो फनी बोन आया, जिस तरह से तुम लिखते हो, वेयर यू इंस्पायर्ड बाय हेरा फेरी एवर? भाई मेरे जहन से कुछ सीन्स तो नहीं जाते, जैसे वो जो तीन दोस्त है ना, बाय द वे, जो मेरी पहली स्टैंड अप वीडियो थी, वो भी तीन दोस्तों की कहानी थी। तो वो जो तिकड़ी है ना, जो तीन दोस्त, एक बेवकूफ जो दोनों को और मुश्किल में डाल रहा है, दैट इज वो बाबू राव है। मतलब हमेशा एक ग्रुप में बाबू राव होता है। क्या बात है। एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी एंड ऑफ द हमारा ये कन्वर्सेशन में वो एक छोटी सी कुछ उसी का एक पार्ट आज आप सबके लिए यहाँ पे परफॉर्म। मैं कर दूंगा, लेकिन कोई बात। द बेस्ट थिंग दैट आई रिमेंबर आउट, दो सीन्स हैं जिसको देख देख के मेरा मन नहीं भरता। एक वो है जब उसका छाती फोड़ा रे मेरा छाती फोड़ा मेरा छाती फोड़ा रे, बाबू ये तुम ठीक हो? मार साले को खोपड़ी तोड़। इनफैक्ट आज हम वो सीन बातें नहीं, हम देख कर भी रिएक्ट करने वाले हैं। और दूसरा सारी यादें ताजा। दूसरा सीन वो जब बाबू राव को साइकिल रेस में वो दोनों उठा के साइकिल पे बिठा देते हैं। आई जस्ट कैन नॉट गेट ओवर दैट। सो ट्रू। और हमने तभी तो सोचा यार कि ये किस्सा आज हम कैसे ना इसको बाइसेक्ट करें। हाँ जी, हाँ जी। तो डीप डाइव करने वाले हम आज हेरा फेरी में। अगर मैं आपको बता दूं कि प्रियदर्शन ऑफ कोर्स मलयालम मूवी थी और इसका नाम बड़ा क्यूट सा था यार, रामोजी राव स्पीकिंग। अच्छा, रामोजी राव स्पीकिंग, जो बाबू राव बनाया बाद में। एग्जैक्टली। और सेकेंडली ये बात आई थी कि जब मलयालम मूवी थी ना, वो भी एक अमेरिकन फिल्म टीवी जो है वहां से ली गई, फिर मलयालम में आई। फिर प्रियदर्शन जी ने एक ऐसी कल्ट कॉमेडी हमारे बॉलीवुड को दी, विच वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। यार ए चल अपने बाप को मत सिखा। फिर पैसा ही पैसा होगा। चल अपने बाप को मत सिखा। तो ये पैसा ही पैसा होगा, तो ऑफ कोर्स हम इसकी बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट सीन जो आप और मैं देखने वाले हैं, इट इज दिस, सो लेट्स वॉच इट। देखना शुरू करें। सबसे पहले हमारे शेट्टी साहब। प्रेशर आ गया। अच्छा, बेस्ट पार्ट अबाउट अक्षय कुमार कॉमेडी इज ना, वो बता देगा तुम्हें। मतलब सिनेमा का एक रूल होता है, शो डोंट टेल। अक्षय कहता है आई विल टेल। ए तू साले, ए तू क्या वाली, ए हरामी, ये वो सब बोलते, ए बहनों को पप्पी दे रहा है। यार वो तो चौकीदारी कर रहा है। इतनी देर से कपड़े धो रहा था, जब मैं बाथरूम गया तो धड़क से अंदर घुस गया। इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए। His look, his मतलब everything, like Babu Rao had his chashma, and I'm also wearing a chashma, but just look at the way he is. मतलब AK-47 चला देता है, चश्मा खो जाता था। वैसे देखा जाए तो सुनील शेट्टी ने भी चश्मा पहना, लेकिन कभी उसके चश्मे पे नजर नहीं गई। No, बाबू राव killed it. बाबू राव slayed it. Totally. संडास में भी कभी इंटरव्यू होता है क्या? तुम्हारे इसको ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? देखा बाबू भैया, ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। Correct. This is such a sibling fight. This is a very sibling fight, you know. I agree. कुछ कर नहीं रहा है वो, उसको पता है। तू अंदर आके देख, और आपको तो बता दूं, आर्यन जो कैमरे के पीछे, वो भी हंस के पता नहीं ये लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ, improvisation. ये वो है, ये रूपन हाली। आप अंदर चलिए। आए। सवेरे के मेरे को ये This is when the fight breaks out. Oh. नाइकी की चप्पल पहनी थी उसने। हाँ, NIKI वाली। All right. स्टार गैराज हर किसी की लाइफ का ना हिस्सा बन गया। मतलब दिस पार्ट 1 मैं हर एक सीन इस मूवी का, इनफैक्ट देयर इज वन मोर सीन जो मैं जब भी देखती हूँ, अगर मुझे कोई बोले उठा ले बाबू भाई, अरे 50 किलो की होगी वो, जो वो सीन है, आई कैन नेवर नॉट वॉच दैट। यार इन सीन्स की एक बात तो है, हाँ जी, द रॉनेस, पता नहीं
कैसे लिखे हैं ये? कैसे लिखे हैं, है ना? अच्छा मेरे को ऐसा भी लगता है बताओ। कि सिंस इट इज अ थर्ड मूवी दैट इज मेड ऑन द सेम स्क्रिप्ट, तो वो हाँ। हर बार बनते हुए और बेहतर हो जाती है, मुझे लगता बट है। डू यू थिंक यार आजकल जो एग्जैक्टली जो मतलब मेरे को लगता है कि हेरा फेरी, फिर ऑफ कोर्स फिर हेरा फेरी की भी बात करेंगे, जो सीक्वेंस चलते आ रहे जो ट्रेंड है, आर यू समबडी हु वेट्स फॉर द सीक्वेंस, या आपको लगता है नहीं यार जो एक बार पहली मूवी बन गई है उससे उसके बाद कोई जो सीक्वल आती है इतनी खास जमती नहीं है? द फर्स्ट सीक्वल दैट आई वेटेड फॉर वाज गोलमाल। उसके बाद गोलमाल की फ्रेंचाइजी थोड़ी मेलो डाउन हो गई है, मतलब आई वुडंट से दे किल्ड इट, बट देन सिंस द एक्चुअल लक्ष्मण इज आउट ऑफ इट, शर्मन जोशी, एंड देन श्रेयस तलपड़े एंड आई एम अ शर्मन जोशी फैन, मतलब तो मुझे शर्मन जोशी के जाने से ज्यादा दुख हुआ, तो इसलिए मुझे सीक्वल। हैरी पॉटर 8 देखी है मैंने, जो लेकिन वो साइड वाली जो है ना, जो स्पिन ऑफ्स बोलते हैं जिन्हें, भाई मेरे से नहीं देखी जाती वो, आई जस्ट कैन नॉट। देयर इज ऑनेस्ट ओपिनियन देयर, पर मुझे लगता है जब हम लोग सीन्स की बात कर ही रहे हैं, वो उठा ले रहे बाबू भाई वाला सीन नहीं है रे, अब रे को पकड़ा जाएगा। इसमें वो छाती फोड़ा वाला होगा। ये मूवी तो आप मुझे बिठा के दिखाओ। देखो छाती फोड़ा। यार ये फिल्म कैसे किया यार? अच्छा बाबूराव इज द पीस मेकर। आई स्वेयर नाउ दिस मोमेंट इज लाइक छाती फोड़ा, इसका खोपड़ी फोड़। वो देख आ गया। एंड नाउ देखना वो क्या बन जाता है। द मराठी म्यूजिक। लाइक लिटरली भाई ये कार कैसे लेते हैं यार? पता नहीं भाई, ये आइकॉनिक, पता नहीं भाई, Genuinely iconic. ये शूट पे बैठते होंगे। अच्छा Yeah. मे बी बिकॉज दीज गाइज वर नॉट मेगा स्टार्स एट दैट टाइम, दे हैड द टाइम टू सिट एंड डू कि तू ये कर। पर पता है मैंने कहीं सुना है कि ओमपुरी was supposed to be playing बाबूराव का I role. can't imagine that. अभी let our बाबूराव be our बाबूराव। Let our बाबूराव be our बाबूराव, जिसके बारे में ऑफ कोर्स जो खबर है वो भी हम रिवील करेंगे क्या है, पर ये तो है। लेकिन जब आपने बताया ना कि आपने घर पे देखा था, एक तो किस्सा आता है कि ये मूवी टीवी पे आती थी। हाँ जी बहुत आती थी। संडेज हो सैटरडेज हो, वॉच हेरा फेरी एट होम। उस टाइम डीवीडी का भी तो जमाना होता था। हाँ मैं देखता, डीवीडी नहीं, DVDs की भी थी से आपके घर पहले पे? की बात कर रहा हूँ, डीवीडी अच्छा। थी, लेकिन डीवीडी से पहले की बात कर रहा हूँ, जब ऐड आती थी बीच में कुछ अच्छे सीन्स में, और 15-15 मिनट की ऐड आ रही है, बिकॉज यू नो इट इज प्राइम टाइम। What nostalgia, भाई वो exactly. रहा नहीं जाता था। फिर मतलब ठीक है, वो दौर था जब आपको फिल्में देखने के लिए यू हैड टू बी डिपेंडेंट, और टाइम मैं तो लिख लेता था, मतलब मैं अलार्म सेट कर लेता था कि 3:30 बजे हेरा फेरी आनी है भाई। क्या मतलब बात है यार। तो वो जो हमारे टीवी वाले दिन है, जो आजकल के जेनजीज इतना नहीं रिलेट समझ, करते हैं, हाँ। हम एक्चुअली वेट करते थे अगर समझ है तो विद अ मैंगो शेक एंड वॉच द मूवी। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाज द थिंग। एग्जैक्टली। पर यार इसका ना ये जो आने वाला सीन है, मुझे तो मैंने मूवी ना घोल के पी ली है। मुझे ऐसा लगता है वो, हाँ वो अब देख, देखो, ओहो हो। वो देख। Oh, एक सेकंड, डू यू रिमेंबर द सॉन्ग? आई हैव Yes. मैं इसके ये सीन पे देखे, डू यू हैव द, डू यू रिमेंबर द सॉन्ग? एक मिनट में बताऊं, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ वो नहीं, एक और गाना है जिसमें टबू और सुनील शेट्टी है। अच्छा वो मैं लड़का Oh, you पो remember? मैं लड़की पो हम दोनों मिले lyrics? पो अब आगे। भाई लिरिक्स की जरूरत, इस पूरी फिल्म में लिरिक्स नहीं है। I एक swear. एक वो जो बार में जाता है ममता करके, हाँ तो उसका जो एक वो क्या डांस है, क्या क्या नाम है, क्या गाना वो कौन सा, there's this item track which is there in the movie, हम will come back to that. इसको सुनो, Also, झुम्बा लीले क्या है वो? उठा ले oh God, बाबू, ये अपना सीस में आ गया ये ऐड। देखो ऐड की हमने बात करी अभी। आप कुछ और भी बोल दो, मिल जाएगा। चलो कि कौन skip सा कर था रहे वो हैं। गाना जिसमें वो जाता है बार में? Look at the tabla, the background score. तबू बहुत खूबसूरत लगी है मुझे इसमें। I swear, simplicity at its best. एक तो 3 चश्मे वाले किरदार। ढाले। अरे यार बाबूराव कैसे बोल सकता है यार ये बात? ये करेक्ट। Okay. वो देख उसको वैसे भी कर रहा है। This is the best scene, favorite scene. धरती।
All right. I think this was हेरा फेरी for us ठीक है for भाई। sure. और जैसे तुमने कहा कि सीक्वल की भी हम बात करेंगे अभी। हाँ जी। मतलब अगर पूरी मूवी देखो हर एक चीज यार इस मूवी में इट्स लाइक द अल्टीमेट फन। उठा ले और जो 25 दिन पैसा डबल ये वो कौन तो से में था? फिर हेरा फेरी। क्या बात है। मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं। बेटा I have कभी हम not भी गरीब told हुआ करते थे होता ना उसे नोट बिछा के the relatable set. But Badal had no idea आज हम ये करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ Not जी। bad. I'm so impressed with him that उन्होंने ये भी पूरा घोल के आपने भी पी के बेटा रखी कभी है। हम भी गरीब हुआ करते थे उसके बाल खींचते थे जा जा और तेरे लिए- नीरज वोरा तेरे- इमेजिन प्रियदर्शन डायरेक्टिंग इन 2000 हाँ जी। फिर 2006 पे वी हैव अ डिफरेंट डायरेक्टर ऑल हाँ जी, हाँ जी, हाँ टुगेदर जी। मिस्टर नीरज उन्होंने डायरेक्ट की और वहां पे भी जो मीम्स निकले और क्या क्या बात और नहीं इतनी है। बड़ी कास्ट थी ऑनेस्टली जब मैंने कास्ट देखी ना आई वाज उतना मैं समझदार हो गया था तब तक जब मैंने इतनी कास्ट देखी मैंने कहा ये मूवी गई क्योंकि यू कैन नॉट जस्टिफाई एवरी बट भाई दे डिड एग्जैक्टली इट बिकेम अ हिट नागिन चिन्ह ने वो करेक्ट और apparently वो भी कुछ इतना बड़ा बजट में नहीं मूर्ति। बना था। भाई दो फिल्म वालों को बिठा दो तो ऐसा ही होगा। You can't भाई go- 90s के किस्से फिल्म के है ना? कीड़े चाहे वो मीम्स हो या फिर हमारा 2006 की जो इंटायर फिर हेरा फेरी की अब मस्ती भी हो। मजा आएगा ना बेड़ू Exactly. हर एक meme is on this and we love it. अब quickly we get into the next scene हाँ of जी। फिर हेरा फेरी। अच्छा फिर हेरा फेरी देख रहे हैं अब हम थोड़ा सा हाँ मतलब जी, आज तो फुल कल्ट मूवी डिस्कशन। लक्ष्मी देवी कृपा करा रे बाबा टेलीफोन आय नमः टेलीफोन आय नमः दैवी प्रसादाय नमः पैसाय नमः रुपयाय नमः तुम्हें भी मुझे भी ओके। आलू की बोरी की तरह नीचे क्यों बैठे हो अरे अब तो हम अमीर हो गए हैं आप ये देखना हाँ हेरा फेरी ended with all these guys getting rich रिच but these guys did not stop living together दैट इज सो ट्रू। आप देख रहे हो तीन नल्ले साथ ही रह रहे हैं अभी भी। कि मतलब ये देख रहे हो कितनी प्यारी बात है हमारी नॉर्मल लाइफ क्या होती है कि हम कॉलेज में सोचते हैं पैसा कमाएंगे फिर हाँ। साथ में एक घर लेंगे फिर सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं नहीं हो पाता अच्छा टेक अवे ये है यार। है ना कितना बढ़िया बात है बहुत कि बढ़िया। बाबू राव एंड दीज टू श्याम एंड राजू आर बिल्कुल। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दोस्ती And I think just the Sham could be only the characters that have been playing. Raju मतलब अक्षय वो जो तूने कहा ना एक कोई नटखट होता ही है। आप लोग लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम दोनों में से ज्यादा नटखट कौन है। आपने देखा बाबू राव का फ्रेम गोल्डन हो गया है। अमीरी जूता निकल बाबा ये जूता पहन के घर में नहीं घूमने का रे आप बिना बाबू भैया जीप के गरीबी रहोगी जीप के ठीक रहेगी अमीर आदमी जूते पहन के सोफे पे सोता है और भैया स्टाइल से खाना भी काटा चम्मच से खाते हैं कैसा क्या करे वड़ा पाव काटा चम्मच से देखिए 15 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला वही के वही कपड़े पहने हुए हैं। See? मतलब कहीं भी कुछ गैप नहीं है। मतलब वो जो उनकी जो केमिस्ट्री और खिचड़ी है इट वाज जस्ट देयर। और अगर लेकिन फिर भी यार अच्छा हाँ बताओ। लॉजिक की इतनी कमी है हाँ। 15 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला आपने वही के वही कपड़े पहने हुए। जबकि 10 मिनट तो कपड़े चेंज करने में लगते हैं तो यार बंदा यही करता रहे सारा दिन क्या डीप डाइव किया है आपने उफ। बट मजा आता है अमीर बनो अमीर अमीर आदमी 15 मिनट में अपने कपड़े बदलता ओह है आधे घंटे में अपना घर बदलता ओह है बदलता है और 2 घंटे में अपनी बीवी बदलता है आपने हिंदी में एक मतलब इंग्लिश में भी उसको बोलते हैं एग्जैजरेशन और हिंदी में हाँ। अतिशयोक्ति अलंकार तो ये परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अतिशयोक्ति अलंकार है भाई टोटली पर इसमें भी लेकिन एक और चीज अगर नोटिस करो बाबू भाव की बॉडी लैंग्वेज नहीं चेंज नहीं change हुई है। बाबू He भाई still stands like this. गरीबी आपकी हड्डियों में होती है आपके कपड़ों में नहीं वाह बट एक और चीज आपने लेकिन नोटिस की होगी सुनील शेट्टी इन द फर्स्ट मूवी आल्सो ही लुक ना कि आए एग्जाम He देने के deserves लिए जो better. भी है बट स्टिल एग्जाम नहीं सॉरी व्हाट वाज दिस नौकरी बैंक- ढूंढ रहा बैंक की था नौकरी। देयर इज वन लास्ट सीन जो हम देखने वाले हैं हाँ जी हाँ जी वैसे इस फिर हेरा फेरी में हाँ जी। बिपाशा बासु थी बिपाशा बादल बासु है। डू यू हैव एनी फैन नहीं 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 मेरा मतलब नहीं मुझे नहीं नहीं। पता जॉन चलो। की है वो मतलब थी उस वक्त पे तो हम तो जॉन भाई की इज्जत करते हैं अरे, विपाशा जी भाभी हैं ये अभी ये सीन देखते हैं हाँ। ओह आ गई माल आ गया माल आ गया I'm not saying. Oh, आइकॉनिक प्यार हो गया है ना आई एम श्योर तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा ये यही परफेक्ट जो 3 लड़कों का ग्रुप होता है उसमें से एक होता है जिसे हर दूसरी लड़की से प्यार होता है अच्छा कि भाई अब तो यही है यार इसी बात पे ना मन कर रहा है कुछ सुना जाए
क्या सुनाऊं, मतलब कुछ वो है, भी। एक शेर है मेरा बहुत बहुत Please. वायरल हुआ पीछे कि हाँ। जब से तूने खत्म किया है रिश्ता वो मुझको ओहो। सब बेकार शराबी कहते हैं, और जिन लड़कों को छोड़ने को तू कहती थी तुझको अब भी भाभी भाभी कहते हैं। क्या लड़के नहीं छोड़ते भाई, ये भाभी बना लेते हैं और बहुत जितने भी जल्दी। डायरेक्टर साहब देख रहे हैं आपको स्क्रिप्ट राइटर्स भी मिल सकते हैं यहाँ पे बैठे नहीं नहीं भाई, पहले तो एक्टिंग हाँ दोनों कर लेंगे। ऑलराइट उफ द बाल एंड द हेयर मूव ओह हो भाई, फ्लैशबैक क्यों डाला है? मैंने नोटिस ही नहीं करा आज तक। सेम हियर वेलकम ये अनुराधा जी है। अनुराधा अच्छा नाम भी अनुराधा, आपका नाम भी। आपका भी मतलब द बैक द पास्ट जो शायद अभी बादल को याद आ रहा है बट वो फॉरवर्ड मुझे क्यों याद आएगा। जी नहीं जी मैम चाचा क्या मैं बाबूराव गणपतराव आपते ये इस तरह का जो बोलना एंड द डायलेक्ट लव इट चल के बात करते बहुत धूप आई है। परेश रावल, श्याम नाइस नेम प्यार हो गया नाइस कॉफी ब्यूटीफुल हाउस थैंक्स अ लॉट ये लीजिए कांच द एंटायर 25 दिन वाला जो आपको याद आ रहा है ना वही सीन की बात होने हाँ वाली जी, है वही है ये। See, घोल के हमने ग्रेट मिस्टर श्याम ओहो आपने एमकॉम किया है। look at his smile मिस्टर राजू ये कौन सी डिग्री है आपकी? आईटी इसकी टोपी इसकी टोपी उसके सर भाई ये क्या है? गाइस बाद में हम आप तो हमारा ये वीडियो देख भी रहोगे लेकिन आप भी अपने आइकॉनिक सीन्स को कमेंट में बताते जाइए व्हिच इज योर फेवरेट सीन ऑफ फिर हेरा फेरी एंगेज जी करते एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट उफ आईटीयूएस क्या बात है, लेकिन मैंने तो इस डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट कर पाए यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ उफ दैट्स स्ट्रेंज ये मेरा डिग्री आई वाज वेटिंग कि परेश को बाबू आगे राव की बोलेगा क्वालिफिकेशन के बारे में तो बात होनी चाहिए एक बार। बिल्कुल ये हां ये तो कोई मराठी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक whoever बाबूराव is having a बाबूराव bad day na watch film. बाबूराव बचपन से ही बाबूराव है, मतलब some people become बाबूराव, he He was was born born. बाबूराव। I like that. आप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को Oh, we can अरे। actually go talking about बहुत बढ़िया, हमको 3 घंटे का सेशन रखना चाहिए था है यार, ये ना? देखने का मुझे देखनी थी भाई। I so agree with you, पर ये मूवी is a cult. The edgy, the rawness, everything is there यार, सब कुछ है इस कहानी में. लिखा हुआ है सब कुछ और ऊपर से पंचअप उन्होंने खुद करा हुआ है, उफ, बहुत मजा आता है भाई। I totally get that, but you know what? एक चीज तो definitely होगी कि जब इतनी बार इस कहानी की बात हो रही थी और जब सीक्वल्स की बात होती है, आई डोंट नो हाउ मच, सी मुझे तो हमेशा से आई फेल्ट कि हेरा फेरी आई लव्ड इट, हाँ जी। फिर हेरा फेरी फिर भी आई बी ऑनेस्ट मैंने एंजॉय किया था, मैंने आई कांट मैंने खुद डिनाई, एंजॉय किया। है ना? तो ये वो सीरीज है, तो बात हो रही है कि अभी फिलहाल जो नेक्स्ट हेरा फेरी बन रही थी, भी बहुत सारे हो ना कि पहले अक्षय वाज नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट, फिर अक्षय आ गए, सुनील शेट्टी आ गई और वो फोटो वायरल होगी जहाँ परेश रावल जी भी है। हाँ जी, अब जो खबर हर जगह फैली हुई है कि परेश रावल फिलहाल ये कहानी से आउट हो गए, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? यार मुझे ना थोड़ा, देखो पहली बात तो मुझे लगता है कि अगर नहीं मिल रही अच्छी स्क्रिप्ट तो मत बनाओ, मतलब बहुत दिनों से ये हर इंटरव्यू में इन लोगों से पूछा जाता था कि कब आ रही है कब आ रही है कब, जैसे मुन्ना भाई इज वन ऑफ दोज मूवीज, है ना, द थर्ड पार्ट इज येट टू कम आउट, तो अगर अब स्क्रिप्ट मिल गई है हाँ तो फिर पार्टीज के खुद के इंटरेस्ट शायद चेंज हो गए हैं, मतलब मेरे को जेन्युइनली लगता है कि कुछ चीजों को ऐसे जो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, ओहो। उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, तो छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, मतलब कर रहे हो तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ यार, बट डोंट यू थिंक कि एक बार वो आग से डिफरेंसेस तो हर जगह होते हैं। रिसेंटली हमने भी एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे बहुत सारी बातें ललन टॉप, हाँ मतलब निकल के आ रही थी, जहाँ पे ऐसे कि हम तो दोस्त नहीं है, हम वो दोस्त नहीं, हाँ जी, मतलब हाँ जी, हाँ जी। अक्षय एंड परेश, So that was coming from a place of not being comfortable या फिर बट दिखता नहीं है यार। There's one thing which I really felt before interacting and finding out कि मुझे कहते तो जिगरी दोस्त होंगे, मिला नहीं। करते होंगे, बट सरप्राइजिंग ऐसा है नहीं।
द फर्स्ट मूवी केम आउट इन 2000 में पहली फिल्म आई है, या Correct. 25 साल हो गए ना, 25 साल। मतलब उसी दौर में 25 साल में क्या क्या नहीं बदल जाता, मतलब पीपल Point चेंज। तो है। और वो जो रियल लाइफ केमिस्ट्री है शायद वही स्क्रीन पे ज्यादा नजर आती है। अगर वो जिंदगी में दोस्त हैं तो स्क्रीन पे अच्छे दोस्त दिखेंगे, That is बट so भाई true. उनका काम है, दे आर एक्टर्स। एंड ये बात भी आ रही है कि सू किया जा रहा है, देयर इज गोइंग टू बी डेफिनेटली, लीगल मतलब वो थिंग्स तो होगा हैपनिंग ही, एंड वो ऑल। तो होगा ही, वो तो हमारे धंधे में Yeah, होगा but I'll be honest, if Babu Rao is out of Hera Fairy, please don't make the Hera Fairy. I think हाँ, the मतलब third बट बाबू राव part- शुड बी बैक, मतलब परेश should सर be. प्लीज बी बैक, This is मतलब a request. आप सारे, मुझे लगता है सारी जनता ऑफ बॉलीवुड के किस्से ऑफ बादल फैंस भाई एक्चुअली प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि परेश सर वी वांट यू बैक। सो ग्रेट। आई थिंक हम तो चाहेंगे उनको वापस देना, ताकि एक और बार जब भी हम बैठे किस्सों के साथ और वही फिल्म के डाइसेक्शन करें और हंसते जाए, बिकॉज आई थिंक फॉर अस इट इज बाबू राव स्पीकिंग। और अगली बार एक्सटेंसिवली करेंगे कुछ ऐसा, है ना? है ना, परेश सर की और कोई फिल्म देखनी चाहिए हमें। बिफोर वी एंड आवर टुडेज बॉलीवुड के किस्से, हाँ जी, वो जो 3 दोस्तों की आपकी जो बहुत वायरल वाली सेट है, जो आपने हाँ जी। कभी शुरुआत की थी, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, आज आप हमारे फीवर एफएम के सारे जी। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ यहाँ पे कुछ हो जाए। तो मेरा हेरा फेरी का फेवरेट सीन है जब ये लोग पुलिस से भाग रहे होते हैं, हेलमेट्स पहने होते हैं, सामने से साइकिल्स आ रही होती हैं, साइकिल मैराथन हो रही होती है कुछ, या जो भी साइकिल रेस हो रही होती है, तो बाबू राव से भागा नहीं जाता, तो बीच में एक शॉट है जिसमें ये दोनों उठा के बाबू राव को साइकिल पे रख देते हैं। और ऐसा ही एक सीन मेरे सेट में है जिसमें एक लड़का ड्रंक होता है और वो कहता है बाइक मैं चलाऊंगा। एक तो पहले ही ट्रिपलिंग कर रहे हैं, बताओ जरा। अब बाइक चलाने के 3 स्टेप्स होते हैं, अच्छा। है ना, कि क्लच दबाओ, गियर डालो, रेस दो, चल पड़ो। हाँ। भाई ने मतलब क्लच दबाओ, हाँ। गियर डालो, रेस दो, पैर ऊपर करो, चल पड़ो। इसने कुछ ना करके सीधा पैर ऊपर करे, तो हम तीनों ऐसे फ्लैट गिरे। एंड दिस वाज माय, मतलब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो सीन था जब मैं ये सीन लिख रहा था। अच्छा। मतलब ये कहीं कहीं हुआ भी है थोड़ा बहुत, बट आई मिक्स्ड इट अप एंड देन आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम हेरा फेरी एंड देन रोट दैट सीन इन माय स्टैंड अप। वाह। तो मुझे तो बहुत मजा आता है कि पुराने सीन्स को, क्योंकि होना वही है, सबसे ज्यादा हंसी आपको तभी आती है जब कोई इनोसेंट बंदा गिर गया, किसी की गलती नहीं थी, मतलब इट्स नोबडी इज द बट ऑफ द जोक, इट्स जस्ट हालात। हालात। तो बाबू राव नहीं भाग सकता तो नहीं भाग सकता ना। अब हमको वो फनी लग रहा है कि ये That's so true. बट वो Wow, क्यों यार। फनी लग रहा है? आई थिंक द वे वो है ना, जैसे आपने जो इनोसेंस वाला है, हाँ जी। बिल्कुल अभी भी देखो ना, बस वेटिंग की उस सीन में कि वो उसको पूछे कि सब- मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है। हाँ जी, सबसे ज्यादा मजा बच्चों के, मतलब जो इनोसेंट जोक्स होते हैं, जैसे मेरी बहन है, छोटी बहन, हाँ। और मेरे घर में मेरा भतीजा भी रहता है, हाँ। तो वो उससे चिपका रहता है, उससे पीछे पीछे घूमता रहता है। तो हाँ। कल मेरी बहन ने बोला तू मेरे दहेज में जाएगा क्या? तो कह रहा है कि दिशा बुआ मुझे भी ले चलो दहेज में, मैंने देखा नहीं दहेज कैसा होता है। He thought दहेज was a place. so sweet. This is so sweet So coming from, original. क्योंकि पता ही नहीं है उसे। Wow यार, आई थिंक ऐसी जो ओरिजिनली बातें आपको ऑफ कोर्स हमारे साथ तो मिलती है, पर व्हेन यू एक्चुअली गो फॉर हिज शोज, हाँ जी। यू विल गो लाफिंग, एंजॉयिंग एंड हैविंग अ ग्रेट डे। हाँ जी, आई एम तो ऑन इंडिया यार, टूर नाउ, तो अब- आप लोग चेक इट आउट ऑन बुक माई शो या जो भी, बिल्कुल। मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे ढूंढ लेना। वाओ, तो ये था आज का हमारा किस्सा। हाँ जी। Thank you so much बहुत for मजा having आया। आई me. थिंक वी कुड हैव गॉन नॉन स्टॉप। मैं तो नॉन स्टॉप। गरम मसाला। नेक्स्ट गरम मसाला। गरम मसाला पक्का? अपना धमाल नहीं, कौन सी? गरम भागम भाग। मसाला, भागम भाग। धमाल भी कर सकते हैं। डीडीएलजे करेंगे मेरे लिए। डीडीएलजे I तो फिर love जब भी DDLJ. मेट करेंगे मेरे लिए। तो डन, तो ये बातों का तो हमारा जो नॉन स्टॉप सिलसिला चलता रहेगा, बट यू गाइस हैव टू गिव अस अ कमेंट एंड टेल कि आपको ये फर्स्ट डाइसेक्शन ऑफ वाचिंग हेरा फेरी विद बादल कैसा रहा, और मजा आ गया। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। थैंक यू सो Alright. मच।